हमारे बीच में आप श्रीमान मुकेश जी हैं। आप हम सब के बीच में अपने कुछ अनमोल वचन हम सब के बीच में रखें। श्रीमान मुकेश जी। गुलफाम के जैसे वतन खिले, ऐसे मंजिर को बहारे गुलिस्तान कहते हैं। जहां मुख्तलिफ महज़ब और तहजीब के लोग यकसा रहें, ऐसे मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्मान्य संगठन के अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और अध्यापकगण, सभा में सभी उपस्थित और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके सामने आदर्श करना चाहता हूं। आजादी का असली अर्थ वही जानते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र देश में जन्म लिया। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी आजादी की लड़ाई जो थी वो कैसे शुरू हुई। वर्ष 1857 से ही जो आजादी की जो ज्वाला, आजादी की जो चिंगारी लगी थी मंगल पांडे जी की वजह से, जिनको कारतूस पर सूर और गाय की चर्बी चढ़ाकर उन्हें बंदूक चलाने के लिए कहा था, तो उन्होंने स्पष्ट जो मना किया था, और वहीं से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। और पूरा एक सदी लगी थी अंग्रेजों से आजादी लेने में। तो वर्ष 15 अगस्त 1947 में आकर फिर जाके हमें कहीं फ्रंकियों के शासन से आजादी मिली, और उस वक्त हमारा देश स्वतंत्र बना। लेकिन आज के जो युवा हैं उन्हें वैसी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, उन्हें मैदानों के जंग में जाकर दुश्मनों से कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, बल्कि आज जो देशभक्ति रहेगी, आज के युवाओं के लिए जो देशभक्ति रहेगी वो यही रहेगी कि वो अपने देश के लिए सच्चाई और ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से जो है वो काम करें। यही देशभक्ति होगी। और उस वक्त की बात मैं आपको बताना चाहूँ, जब हमारे युवा, जब हमारे नौजवान जो थे वो दुश्मनों का संहार करने के लिए जाते थे, तो माताएं जो घर में होती थी वो अपने बेटों को बॉर्डर पर जाकर बलिदान के लिए स्वयं भेजती थी। वो सिर्फ देशभक्ति थी उन माताओं की, और तभी जो है ये कहा जाता है कि भारत माता की जय, क्योंकि उन्हीं माताओं ने अपने वीर पुरुषों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। और तभी से ये नारा लगाया जाता है कि भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन वीर पुरुषों के नाम जो हैं, वैसे तो अनेक नाम हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मुख्य नाम है वो आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर देशभक्त का नाम आता है तो वो हैं शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, जतिन दास जी और CR दास जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, विनायका नायडू जी। बहुत सारे अनेक नाम हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और हमें फ्रंकियों के शासन से आज़ाद करवाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो आज़ादी का सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था वो 26 जनवरी 1930 को लहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये तिरंगा, इसका मैं आपको अर्थ बताना चाहूँगा कि ये तिरंगा जो है 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 2:3 में है। और इसका जो केसरी रंग है, ये केसरी रंग इसका ये प्रतीक है कि हमारे देश के जो वीर हैं वो कभी भी अपने देश के लिए जो हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें इतना साहस है कि अपने देश के लिए वो कुर्बान हो सकते हैं, अपने देश के लिए तैयार हो सकते हैं। और बीच में जो सफेद रंग आता है, इसका यही प्रतीक है कि ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा से अपने देश के लिए लगन है। और इसी के बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 जो हैं वो स्पोक्स लगे हुए हैं। उनका ये मतलब है कि ये जो है 24 घंटे जो हैं हमारे देश के लिए, ये जो भी देश भगत हैं वो उसके लिए काम करें।
और ये अशोक चक्र जो था, ये अशोका के टाइम जो हमारे एक बहुत मशहूर शहंशाह रहे हैं, उनके दौरान जो था ये 24 चक्र लिए गए थे। और 24 ऋषियों जिन्होंने हिमालय पे तपस्या की हुई थी, उनके नाम पे ये 24 चक्र रखे गए थे, जिसको धर्म चक्र भी कहा जाता है। और ये धर्म चक्र जब तक चलता रहेगा तब तक जिंदगी इंसान की, तब तक उसकी सांस उसे माना जाएगा कि वो इंसान जिंदा है। और जब ये धर्म चक्र रुक जाएगा तो उसका ये प्रतीक होगा कि इंसान जो है मुर्दा हो चुका है। उसके बाद आता है नीचे जो गहरा हमारे पास सरसब्ज रंग है, इसका ये प्रतीक है कि इंसान, हमारे हिंदुस्तान में जो विकास है, हमारे हिंदुस्तान का हमेशा विकास हो, और यहाँ पे जो पैदावार हो रही है उससे हमारे हिंदुस्तान का भी विकास हो। तो ये इस कौमी झंडे का जो है यही इसका प्रतीक है और यही इसका अर्थ है। एक नज़म मैं आपको यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सदा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता का भीषण रण में रख रख जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय है स्वराज जनता का निश्चय हो, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही देहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्राण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो भारत माता की जय। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माता के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए हुए थे जो हंसकर कुर्बान, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे देश भारत को और भी महान, और भी महान। वंदे मातरम, वंदे मातरम।